जय मसीह की दोस्तों, आज के मॉर्निंग डिवोशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब सुबह है और हम सब उठेंगे और घरों से अपने निकलेंगे, जब बाहर पहला कदम रखेंगे तो मौसम के मुताबिक, अपने रास्ते के मुताबिक हम जूते, चप्पल, मोज़े जो भी है पहनते हैं अपने पैर को सुरक्षित रखने के लिए, आराम में रखने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं नंगे पैर चलेंगे तो पथरीली भूमि, कांटे और पानी और फिसलन कुछ भी आपके पैर को तकलीफ़ देगी। लेकिन अगर जूता अच्छा है तो आप रास्ते पे चल सकते हैं और आपके पैर में तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन आप इमेजिन करें, अगर पहले से कांटा आपके पैर के अंदर हो, वो पथरीली भूमि या कांटा जूते के अंदर चला गया हो पहले ही और चुभ रहा हो आपके पैर में, तो आप एक भी कदम तसल्ली से नहीं ले सकते, क्योंकि कष्ट अंदर है। आप कदम नहीं उठा सकते। फिर चाहे जूता कितना भी ब्रांडेड हो, कैसे भी अच्छे मोज़े आपने पहने हुए हों, सॉफ्ट, और कितने भी सुंदर रास्तों पे आप चल रहे हो, मखमली घास पर आप चल रहे हो, सुंदर सी जगह में आप चल रहे हो, साफ़ सुथरी सड़कों पर चल रहे हो, पार्क में चल रहे हो, कांटा जब अंदर घुसा हुआ है तो आपको तकलीफ़ देगा और आप एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यही आत्मिक अर्थों में बात वचन भी हमको बताता है, जो कई बार सांसारिक रूप से देखने में महसूस नहीं होती, लेकिन आत्मा आपको बताती है और कष्ट देती है। वही कष्ट की बात, वही आत्मा को कष्ट की बात जब सत्य की बात में होती थी तो यीशु मसीह समझाते थे और बताते थे और खरी शिक्षा देते थे। खरी शिक्षा, सत्य शिक्षा, भले ही वो किसी को अच्छी लगे या नहीं लगे, उसकी परवाह ना करते हुए यीशु मसीह सत्य ही बोलते रहते थे। उसके संबंध में मत्ती और उसका 23वां अध्याय है, पूरा ही अध्याय आप पढ़ें तो बहुत आनंद की बात है। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ 2 वचन पढ़ूंगी, मत्ती 23 और उसका 25वां और 26वां अध्याय। यहाँ पर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तुम मांजते हो, पर वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। आगे एक और उदाहरण दिया हुआ है, चूना फिरी हुई कब्र का, यानी कि जैसे कब्र होती है ऊपर से तो आप उसको संगमरमर के पत्थर और चूना और सब लगा के और सुंदर सुंदर बनाते हो, पर अंदर उसमें मृतक का शरीर होता है, हड्डी, मांस, गला हुआ, रेंगते हुए कीड़े, सब कुछ विनाश की चीज़ें, खराब चीज़ें जो विनाशकारी बातें हैं। ऊपर से सुंदर ही दिखाई देती क्योंकि हमको नहीं दिख रहा है। वैसे ही आत्मिक अर्थ की सफाई के बारे में यीशु मसीह बात कह रहे हैं आज आपसे और मुझसे। और वो क्या कह रहे हैं? तुम बर्तन को ऊपर ऊपर मांजते हो और अंदर से वो गंदे का गंदा ही है। थाली की, बर्तन की मांजने की बात ये नहीं है कि प्रभु हमें कोई कार्य करना सिखा रहा है कि बर्तन कैसे साफ करें। यीशु मसीह दृष्टांत में बता रहा है इतनी बड़ी बात उन शास्त्री फरीसियों को जो धर्म के शास्त्री बने रहते थे, जिनको लगता था बहुत धर्म का ज्ञान हमको है, मनुष्य की बुद्धि क्षमता पर इतना भरोसा कि आत्मिक अर्थ में वो अंदर से मलिनता जो है, गंदगी जो है, वो उनको नज़र नहीं आ रही। ऊपर से बस साफ साफ दिखता। वैसे ही जैसे ब्रांडेड जूता दिख रहा है, ऊपर से कष्ट उसको हो रहा है जिसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। जब तक अंदर से नहीं निकालोगे वो गंदगी को, वो पथरीली मिट्टी को, वो कंकड़ पत्थर को, जो भी आपको कष्ट दे रहा है, तो आपके जीवन में शांति नहीं आएगी। इसी प्रकार जो ये कह रहा है, मनुष्यों को दिखाने के लिए कार्य कर रहे हो, चूना फिरी हुई कब्रों के समान। ऊपर से लग रहा है बड़े धर्मी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन वचन कह रहा है सुधार करने चले हो तो सुधार अंदर से, अपने आप से शुरू हो। मिनिस्ट्री करने चले हो तो अपने से, अपने परिवार से, अपने निकट से शुरू होनी चाहिए। अपने आप को सुधारें सबसे पहले, अंदर से। बाहरी रूप रंग से सुधारने की बात नहीं कह रहा परमेश्वर। जो हम इंसान का देखना और परमेश्वर का देखना बहुत अलग है। प्रभु चाहता है हम हृदय को साफ करें, आत्मा को साफ करें, क्योंकि प्रभु का आत्मा अति अति पवित्र है, अत्यंत पवित्र है। उसको हल्के में नहीं ले सकते, उसको फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, मसीह की मोहब्बत को। तो आज के वचन के ज़रिए प्रभु हम सबको आशीष दे, हम उसकी आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, उसकी शुद्धता में बढ़ते चले जाएं, उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।